I'm I'm not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you buy or sell based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Thank you friends. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एफआईज़ का और डीआईज़ का डाटा डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 22 को एफआईज़ और डीआईज़ की क्या एक्टिविटी है। तो एफआईज़ ने जो कैश में इधर कैश में सेल किया है 1623 करोड़, तो बेरिश हैं पूरे। और डीआईज़ ने भी इन्होंने भी बेच डाला, पता नहीं क्या इनको भी मुसीबत आई है। अदरवाइज़ देखो कभी इन्होंने यहाँ देख रहे हैं कभी नहीं सेल किया, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अब दोनों ही बेरिश हैं, है ना। कैश मार्केट का अगर इधर देख के सेम आपको डाटा 22 का मिल रहा है 329 करोड़, दोनों ही बेरिश हैं। इन्होंने -329 करोड़ और इनका 1623 है। तो ये हो गया हमारा डाटा। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा है निफ्टी 50 का मंथली डाटा। सबसे पहले हम फ्राइडे की बात करते हैं कि मार्केट में फ्राइडे को क्या हाल रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब मार्केट में गिरावट क्यों आई थी, इतना स्लिप क्यों हुआ। जो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया और 24,873 हमारा लेवल था और मार्केट वहीं पे आके रुका है। ये है हमारा मंथली चार्ट। अगर देखो आप मार्च, अप्रैल, मई, जून तक प्रॉपर हमारे पास अपसाइड का ट्रेंड था। बट उसके बाद जुलाई में तो मतलब डाउन ट्रेंड ही रहा है और इतनी बड़ी एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। देन अगस्त से हमने नो डाउट लो देखो 350 के अराउंड हमने हिट किया है अगस्त में 337। बट चलो मार्केट ने अपसाइड इसने 200 को क्रॉस तो नहीं कर सके, 200 के अराउंड 25,150 तक मतलब हाई गई है। तो अगर कल हमने ये कैंडल देखनी थी, कल अच्छी खासी थी क्योंकि यहाँ तक मतलब ये थी कैंडल। थर्सडे को इसने 153 टच किया था। ये अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे प्रॉपर हैमर बना था, ये ग्रीन हैमर। बट डोजी में कन्वर्ट होते इसे टाइम नहीं लगा। इसीलिए मतलब ये मार्केट है ना, बहुत कुछ लेके जाती है देन हमें सिखाती है। बट हम एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो है ना। हमने कोई सेंटीमेंट देखना है, कुछ भी है ट्रेड, उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जीक्यूट करना है। अगर हम वीक की बात करें, ठीक है जी, तो वीक का भी यही हाल था। ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है और यहाँ से एक हमारे पास वीक से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। लेट मी ड्रॉ हियर, ये ट्रेंड, ये हमारे पास आ गई ट्रेंड लाइन और एक नीचे से अब हमारे पास बन रही है ये लाइन। तो क्या आगे मैंने ड्रॉ कर भी रखी है दिस एंड दिस। तो हमारे पास बन रहा है ये वीक में ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का पैटर्न है और मोर ओवर इन्वर्टेड हैमर है। वैसे तो जो इन्वर्टेड हैमर होता है, हम जब ट्रेड करते हैं इन्वर्टेड हैमर, है ना, तो ये बेरिश कैंडल का साइन होता है, ठीक है, बेरिशनेस का साइन होता है। बट अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे इसके डाउन साइड क्लोज होगी तब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन होगी। मोर ओवर बॉडी देखेंगे हम, बॉडी के अगर अप साइड क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है, 940 का, वही आप देख लो 940 का लेवल है। अगर उसने 940 टू 60 के अबव 940 है कि अबव जाने की कोशिश की तो सी साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स उससे पहले आप हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल है और यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आप फॉलो करो, ठीक है, सभी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको साथ के साथ जो अपडेट्स है वो मिलते रहते हैं। जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल है उसमें आपको स्टॉक से रिलेटेड भी नॉलेज दी जाती है। एंड मोर ओवर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जो लाइव स्ट्रीम है स्टार्ट करूँ, बट उससे पहले अच्छी सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करो ताकि वीडियो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब हो सके और लाइव में मैं आपको प्रॉपर मार्केट के बारे में सिखा सकती हूँ, ठीक है जी। जैसे ट्रेड देना है आपको तो उसी टाइम लाइव पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हो गई वीक की बात, ठीक है जी। तो अब हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं 25 अगस्त टू 29 एनालिसिस हमारी 25 अगस्त टू
29 अगस्त तक के हैं हमारे, और वीक में एक गणेश चतुर्थी की एक ऑफ भी होगा हमारे लिए। तो वीकली लेवल है, अगर हम अपसाइड बात करें वीकली लेवल की, वीकली लेवल्स है ये आपने याद रखना, नोट डाउन कर लो। अगर हमारी निफ्टी 25,010 ठीक है यहाँ हमें मिलती है, तो मैक्सिमम जो हमारा हो सकता है, सॉरी ये 25 164 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ तो लेवल हमारी 250 तक खुल जाएंगे, ठीक है, बट 200 का हम वेट करते हैं। और डाउन साइड अगर आपको निफ्टी 24,900 पे मिलती है, ठीक है, यहीं जहाँ क्लोजिंग है उसके आसपास, ठीक है जी, तो 24,873 जहाँ हमारी क्लोजिंग है, ये आपको पता है ना, डे 4 येस्टरडे की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे इस लेवल पे हमें क्या करें, कंसोलिडेशन मिले, ठीक है, या फिर कोई हमारी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज हो, देन वी कैन सी, फिर हमें मिल सकता है 24,830 का लेवल, देन 24,700, देन 24,636 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और मोरोवर निफ्टी का भी ये गैप बाकी है, ये 636 ये वाला लेवल है, ठीक है, बट आप देखोगे सरप्राइजली बैंक निफ्टी ने ये कल ही स्लिप हो गई है, ये इसने कवर कर दिया है, इसको बहुत ज़्यादा काली मची हुई है कि मैं अपने जो, क्योंकि मार्केट कोई भी गैप है, चाहे गैप अप है या गैप डाउन, वो छोड़ती नहीं है, ठीक है, उसको उसने फिल करना ही होता है। अच्छा, डे के टाइम फ्रेम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर डे के टाइम फ्रेम पे हम देखें, इट्स डे टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास सेम जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अगर इस जो मैं अब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, अगर इस लेवल पे आप देखो, है ना, और ये लेवल, एक तो ये वाली, एक ये वाला लेवल, दोनों ध्यान से देखना। यहाँ मार्केट ने बार बार क्या किया है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस जो ऊपर से, जब देखो ये दो लाइन है, जब ऊपर से मिलेगी दैट इज़ रेजिस्टेंस, रजिस्ट करती है, ठीक है, जो नीचे आके है ये सपोर्ट है मार्केट की। यहाँ से रेजिस्टेंस मिली मार्केट को, ठीक है, ये नीचे गई, ठीक है, फंडा समझ आ गया हमें, हर बार रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं हमारे जैसे, उनको भी यहाँ सपोर्ट्स, ठीक है, इधर ज़्यादातर सपोर्ट मिली, अप साइड गई है, बट यहाँ क्या था, यहाँ मिलनी तो चाहिए थी सपोर्ट, पर गई दड़ाम, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं, वो उनको अब पता चल गया कि हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको नॉलेज होगी इस चीज़ की, वो चार्ट को रीड करना उनको आ गया। नहीं तो मैं दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ से, ठीक है, मार्केट अप साइड, चलो यहाँ से डाउन है, गैप अप करके अप साइड, ठीक है, फिर अगेन यहाँ कंसोलिडेट करके अप साइड, अच्छी रैली दी है यहाँ आके। अब यहाँ ये सेम है, यहाँ सपोर्ट मिली तो अप साइड, ठीक है, हिस्ट्री तो रिपीट होती है। यहाँ अब यही देखना है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, कि आपकी निफ्टी डाउन साइड है या अप साइड। और मोरोवर जो पॉवल साहब है, ठीक है, यूएसए फेड के जो चेयरमैन है, उनकी कल स्पीच थी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30। तो पहले था कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, कोई कन्फ्यूज़न थी रेट कट की, ठीक है। अब उन्होंने नो चेंज अभी तक, बट उन्होंने बोला कि शॉर्टली हम ये नोटिफिकेशन दे देंगे कि रेट कट के चांसेस है। वैसे तो ट्रम्प साहब तो चाहते थे कि वो स्टेटमेंट दें कि चेंज हो जाए, जो रेट कट है, रेट कट होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बिजनेसमैन है, उनको पता है कि फ़ायदा होगा। बट चलो, पॉवल साहब ने अभी मतलब नई डिसीजन लिया, तो शॉर्टली मतलब इस पे डिसीजन हो सकता है। तो इसी के कारण जो यूएस मार्केट है, अगर हम डाउ जोन देखें, ठीक है, फ्यूचर देखें, तो यूएस के मार्केट्स हैं काफ़ी अपसाइड, मतलब उन्होंने ट्रेड किया, अच्छे बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्ट भी हमारी 25,000 के अराउंड बंद हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं इन क्यूज़ के, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज क्यूज़
कि मार्केट है जो मंडे को गैप अप हो सकता है। बाकी पता नहीं जो गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करते हैं मॉर्निंग में, कई है ना जो एफआईज होते हैं जहाँ गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको जो फैसिलिटी है वो गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करते हैं, फिर पता नहीं है कहाँ पे आएगी। अभी तक तो 25,000 प्लस शो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मंडे को अच्छा गैप अप हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में रैली देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ आप देख सकते हो, एक तो निफ्टी का ये गैप फिल करना है ना, तो ये 636 ही है ना, हाँ ठीक है जी। 24,636 एक मार्केट का ये गैप भी पड़ा है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। इसके बाद मार्केट ऊपर ही यहाँ, ठीक है, यहाँ भी नीचे गैप फिल करने आई नहीं है। दोबारा देखो अब, ये था गैप और यहाँ से, ठीक है जी, ये जो है 24,175 है और 24,380 वगैरह लगा लो, जो 400 है। अगर मार्केट, याद रखना, अगर मार्केट आपको इस लेवल पे मिलती है तो आपने बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, ठीक है। यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है, आप तगड़ी बाइंग कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन आप बना सकते हो अगर मार्केट यहाँ आती है, क्योंकि इतना डाउन है, गैप फिल करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिनको पहले नहीं मिली है। तो अगर फ्रेंड्स बात करें इंट्राडे की 15 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम ये बड़ी ट्रेंड लाइन को शॉर्टन करके, हाँ जी फ्रेंड्स, इंट्राडे में ये ट्रेंड लाइन हमारी, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन हमारी वर्क करेगी। और ये जो 940 टू 960 का लेवल अभी तक छोड़ना नहीं है हमने, ये वर्क करेगा, ठीक है जी। तो इंट्राडे की अब बात करते हैं। मंडे, फॉर मंडे अपसाइड अगर आपको निफ्टी 24,900 पे मिलती है, अब हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है 24,869, तो हमें देखने को मिल सकते हैं 24,942, 960, देन 24,993 टू 25,000, देन 25,025, देन 25,065 के लेवल इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर गैप अप हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो अपडेट्स आपको चैनल पे डाल दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर हम डाउन साइड की बात करें इंट्राडे में 24,900 टू 873, ठीक है जी, 873 तक हमने देखना है कि यहाँ कोई कंसोलिडेशन, क्योंकि इसके बाद गैप है इसका ये वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी ने तो अब देखेंगे फेल कर दिया, तो हमें देखने को मिल सकता है 24,830, सेम लेवल मैंने पहले भी दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। 830 के बाद हमें मिल सकता है 24,700, देन 24,636 के दर्शन हमें हो सकते हैं, ठीक है जी। पर गैप अप होगा, हो सकता है गैप अप सस्टेन हो या ना हो, वो हमने देखना है। वैसे ज़्यादातर चांसेस बैंकिंग सेक्टर में है, तो ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी भागेगी तो निफ्टी भी, गैप अप तो एटलीस्ट हो गई। तो ये बात होगी हमारी, पहले हमने वीकली लेवल डिस्कस किए थे, अब हमारे इंट्राडे के फॉर मंडे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की बात करें, इसका तो गैप ही नहीं दिख रहा, गैप अप हुआ था वो दिख ही नहीं रहा, सारा इसने ऑब्जर्व कर लिया है। जैसे निफ्टी का तो जहाँ नीचे कैंडल है, दूसरी कैंडल अपर है, अप साइड, ये ऐसे इसका गैप दिख रहा है, क्योंकि इसने गैप ऑलरेडी फिल कर दिया तो इसका गैप ही दिखना बंद हो गया। अगर आप कल देखते, थर्सडे को हमें ये गैप नज़र आ रहा था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है जी। तो ऐसे हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर वीक के देखें, ठीक है, यहाँ
सपोर्ट ली थी, आगे गई है, फिर नीचे आई है, अगेन सपोर्ट लेके, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट। तो देखते हैं, यहाँ से सपोर्ट तो एक बार लिए, कल को देखते हैं क्रूशियल लेवल है, अगर सपोर्ट मिल रही है तो क्या होता है। तो लेवल्स डिस्कस करते हैं हम वीकली बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पिछले वीक से। अगर हम अपसाइड की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट अपसाइड, अगर हमें बैंक निफ्टी 26,224 पे अपसाइड मिलती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल इसके 26,564 तक हम देख सकते हैं। कुछ हो सकता है कुछ गैप अप में ही ये कवर कर जाएं इस लेवल, ये लेवल से ये लेवल हमने वीकली देखना है। अगर हम डाउन साइड की बात करें 55,570, ठीक है, 55 यहाँ से 55,570 के लेवल से जो बैंक निफ्टी हमें क्या शो कर सकती है, देन 55,333, 55,150, देन 55, सॉरी गाइज, मैंने इंट्राडे वाले लेवल आपके साथ डिस्कस कर लिए। अपसाइड के लेवल तो हमारे एक्यूरेट थे, वो मैंने एग्जैक्टली राइट की है, ठीक है। लेट मी राइट अगेन, 56,224 टू 56,564 तक के लेवल हमने देखने हैं। फिफ्टी फाइव है जी, 55,224 टू 55,564, ठीक है जी। अगर बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड 55,200 पे मिलती है, ठीक है, 55,200 से 54,648 यहाँ तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अप साइड में दोबारा 55,224 टू 55,564 के लेवल हमने देखनी है, ये लेवल हमें वीकली देख सकते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें डे की, तो जैसे निफ्टी में गैप था वैसे ही बैंक निफ्टी का ये फिल हो गया है ना, ये गैप रह गया इसका, ये वाला, इसका भी ये वाला गैप रह रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये फिल नहीं हुआ। कौन सा लेवल है, 54,072 यहाँ तक कंसिडर करेंगे, 432, 54,002 432, ये लेवल 54,000। अभी 54,000 तो है, काफ़ी दूर है, चलो, पर हम फिर भी माइंड में रखें 54,000 टू 54,450 के अराउंड। तो इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं हम, ये गैप है जो दोनों में आपने याद रखना है। जब ये फिल होगा उस टाइम हमें काफ़ी काम आएगा ये कि यहाँ तक लेवल हमें कंफर्म हो जाएंगे। ये देखो, ये गैप अप हुई थी इस दिन मंडे को, थर्सडे फ्राइडे, हाँ जी मंडे को हुई थी, फटाफट इसने फिल कर दिया, वहीं से नीचे ही आई है ये। इसका तो मतलब बैंकिंग सेक्टर का तो बुरा ही हाल रहा है। अगर हम अपसाइड की बात करें बैंक निफ्टी में, आपको 55,350 पे अगर बैंक निफ्टी मिलती है, देन 55,417, देन 55,580, देन 55,677 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे निफ्टी ने एम कंफर्म कर दिया था और पूरा एम ऐसे तोड़ा था, वैसे ही बैंक निफ्टी का सीन था। तो ये पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न मैंने रील भी बनाई थी एक, तो उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किया था। तो अगर डाउन साइड हमें देखें इंट्राडे में, दिस इज़ प्योरली इंट्राडे फॉर मंडे, हाँ जी। इफ़ वी टॉक अबाउट डाउन साइड, इफ़ यू गेट बैंक निफ्टी 25,220 पे अगर आपको मिलती है, देन यू कैन सी 25,030, देन 55,000, देन
54,915 के लेवल्स आपको, यहाँ के लेवल्स आपको नज़र आ सकते हैं अगर बैंक निफ्टी हमें यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के दे रही है। तो लेवल मैंने थोड़ा सा अपसाइड किया है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, गैप अप के अगर चांसेस है तो लेवल्स उसके अकॉर्डिंग जो न्यू होंगे मैं मार्क करके चार्ट पे आपको सेंड कर दूँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसे पूरा वॉच करें, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं ना वो एक एनर्जी, एक बूस्टअप देते हैं। एक क्रिएटर के लिए बूस्टअप मिलता था जो मैं और नई नई चीज़ें लेके आऊँ। देखो, पहले आपको एनालिसिस दिया जाता है, उसके बाद जो एनालिसिस हमारा ऑलमोस्ट ठीक होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स जाते हैं। तो नेक्स्ट डे में कोशिश होती है मेरी उसी इवनिंग के रील के थ्रू आपको बताती हूँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। साइड बाय साइड अलॉन्ग विद इंडाइसेस जो स्टॉक्स की ऑप्शन है उस पर भी हम काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, उधर भी हमें अच्छी अर्निंग हो रही है। तो फ्रेंड्स एक लाइक और कमेंट करने में या शेयर करने में मुझे नहीं लगता कि कोई कॉस्ट लगती है ना, कोई आपको 1000 2000 पे करने की नीड नहीं है। और मोर ओवर पहले भी मैंने अनाउंस किया मैं लाइव की अब कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्टली जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइव में आप बहुत कुछ सीखोगे, बस आपकी इतनी हेल्प की नीड है कि आप जो सब्सक्राइबर है वो इंक्रीज़ करो ताकि उस लेवल तक पहुंच जाए हम, तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे इन टच।